हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है इस क्लास में, जिसमें हम लोग आज पढ़ने वाले क्लास 10 की मैथमेटिक्स एनसीईआरटी की बुक, जिसका चैप्टर चल रहा है 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक्सरसाइज चल रही है 4.3, जिसके ऑलरेडी क्वेश्चन आपको 1 से लेकर के 7 तक करा चुके हैं। उनकी लिंक भी आपको इस क्लास में मिल जाएगी, आप उन्हें देख सकते हैं। शुरू करते हैं क्वेश्चन 4 से। पीछे का क्या था वो कुछ समझाने की जरूरत हमें नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है उसी कॉन्सेप्ट आप समझ चुके होंगे। 8 क्वेश्चन है, 8, 9, 10 और 11 4 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में बने, जो कि आज हमें कंप्लीट करने हैं। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन 8 से। ए ट्रेन ट्रेवल 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन को 360 किलोमीटर जाना है और वो अपनी एक समान चाल से चल करके उस डिस्टेंस को कवर करती है। तो अगर हम उसकी यूनिफॉर्म स्पीड को अगर x मान लेंगे तो जो टाइम टेकन होगा 360 अपॉन x आवर हो जाएगा। एक चीज क्लियर हो गई। अब आगे ये कहा जा रहा था द स्पीड ऑफ द ट्रेन स्पीड 5 किलोमीटर मोर इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस। अगर हम 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को ट्रेन की इंक्रीज कर देते हैं तो सीधी सी बात है, अगर हम स्पीड इंक्रीज करेंगे टाइम अपने आप डिक्रीज होने लगेगा, क्योंकि एक दूसरे के इनवर्सली रेसिप्रोकल होते हैं। तो 5 किलोमीटर की स्पीड बढ़ाने पर क्या हो जाएगा, जो टाइम लगेगा आप पहले का पीछा 1 घंटा कम लग रहा है। आपसे पूछा क्या जा रहा, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो ट्रेन की हम यूनिफॉर्म स्पीड को अगर x मानते तो टाइम टेकन हो जाएगा 360 अपॉन x किलोमीटर। न्यू स्पीड विल बी x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। नाउ टाइम टेकन 360 अपॉन x प्लस 5 आवर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो पहले वाले घंटे हैं दूसरे वाले घंटे के पीछा 1 आवर मोर है। फर्स्ट आवर माइनस सेकंड आवर इज इक्वल टू 1। इस गिवन इक्वेशन को हम कर लेंगे सॉल्व। आइए समझते हैं। लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन बी x। टाइम टेकन हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड 360 अपॉन x आवर। आगे न्यू स्पीड ऑफ द ट्रेन x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। अगेन टाइम टेकन बाई दिस स्पीड। तो जो नया टाइम टेकन होगा वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस तो हमारी सेम ही रहेगी 360, लेकिन स्पीड हो गई है x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। दैट इज जो घंटे लगेंगे वो हमारे ये हो जाएंगे 360 अपॉन x प्लस 5। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है क्या, ये जो टाइम है वो थोड़ा इस टाइम के पीछे ज्यादा है, क्योंकि हमने यहाँ पर स्पीड बढ़ा दी तो टाइम हमारा कम हो गया। तो ये आवर माइनस ये आवर इज इक्वल टू 1। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 360 अपॉन x माइनस 360 अपॉन x प्लस 5 इज इक्वल टू 1। थोड़ा इसको मॉडिफाई करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको 360 को अगर हम कॉमन ले लेते हो जाएगा 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x प्लस 5 इज इक्वल टू 1। 360 से हम क्या करेंगे, उधर डिवाइड कर देंगे तो हमारे लिए सॉल्व करना थोड़ा आसान हो जाएगा। या नहीं भी करिएगा तो डायरेक्ट एलसीएम ले लीजिएगा। 360 इंटू, जब एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस 5 माइनस x अपॉन x इंटू x प्लस 5 इज इक्वल टू 1। यहाँ x से x हमारा कैंसिल हो जाएगा और ये नंबर हो जाएगा जाकर के हमारा, जब हम 360 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 5 जा 1500 और 65 जा 300। तो 1500 प्लस 300 इज इक्वल टू 1800। इक्वेशन हमारा इस प्रकार से बन जाएगा 1800 अपॉन x इंटू x प्लस 5 इज इक्वल टू 1। बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इट कैन बी रिटन एज x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 1800। इट कैन बी रिटन एज x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। ये बन गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं तो कोई भी लैंग्वेज आपको कैसी भी गिवन हो, आपको लौट के क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे ही आना पड़ेगा। अब इसको कर लीजिएगा सॉल्व। देखिएगा 18 के हमें यहाँ फैक्टर करके माइनस करके 5 लाना, 1800 के फैक्टर करके। तो 18 के फैक्टर क्या होते हैं, 9 6 3 या 18 होते हैं, 6 प्लस 3, लेकिन हमको यहाँ माइनस करके लाना है 5। तो उस चीज को हमें समझना पड़ेगा थोड़ा। तो यहां से हमको क्या करना है, 18, अब यहां तो नंबर 1 है तो 1800 के हमें इस प्रकार से 2 फैक्टर करने हैं, जिनका सब्ट्रैक्शन करके हमको कितना लाना है, 5 लाना है। तो आप या तो इसके लॉन्ग मेथड से फैक्टर कर लीजिएगा, फैक्टर करने के बाद उसके किन्हीं 2 ऐसे फैक्टर्स में सेट कर लीजिएगा जिनका डिफरेंस 5 होना चाहिए। जिनका डिफरेंस 5 होना चाहिए। तो देखिएगा किस प्रकार से कर सकते हैं आप। अगर आपको कोई इसके 2 फैक्टर मालूम है आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, नहीं तो फिर आप क्या करेंगे, 1800 के फैक्टर फाइंड करेंगे 25।
ये हमारे फैक्टर इसके आ रहे हैं, देखिएगा 5 5 जा ये 25 75 और इनका मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे तो ये 1800 से आ रहे हैं। अब आप इनको सेट करिएगा दो फैक्टर, जैसे देखिएगा अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें, देखिएगा 5 3 जा 15 15 3 जा 45, एक तो 45 हमारा फैक्टर बन रहा है 45 और एक फैक्टर बन रहा है हमारा 5 2 जा 10 2 जा 20 2 जा 40 और 45 का अगर आप डिफरेंस फाइंड करेंगे तो 5 आ रहा हमारा, तो यहां पर हम लिख सकते हैं 45 माइनस 40। देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 45 माइनस 40 एक्स माइनस 100 माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 45 एक्स माइनस 40 एक्स माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। यहां से x कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस 45 माइनस का 40 कॉमन ले लेंगे तो ये भी हो जाएगा x प्लस 45 इज इक्वल टू 0। अलग अलग दोनों, हाँ यहाँ से कंप्लीट कॉमन ले लीजिएगा, x प्लस 45 होल टेकन आउट कॉमन, रिमेन में हो जाएगा x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। नाउ कंपेयरिंग बोथ द फैक्टर्स टू 0 वी है, तो जब अलग अलग जीरो से हम कंपेयरिंग करेंगे तो हमको मिलेगा x इक्वल टू माइनस का 45 एंड 40। अब देखिएगा जो स्पीड है, डिस्टेंस है, टाइम है, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकते, तो x नॉट इज इक्वल टू 40 माइनस 45, ठीक, क्योंकि डिस्टेंस स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती, आप जो भी चलेंगे पॉजिटिव में ही चलेंगे, तो ये तो वैल्यू हमारी इम्पॉसिबल रहेगी, दैट इज x इक्वल टू आ गया हमारा 40। हैंस यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द ट्रेन भी 45 किलोमीटर पर आवर। अब आप आंसर को भी चेक कर लीजिएगा कि हमने जो किया है कि सही है कि गलत है, बगैर आंसर शीट देखे। कभी कभी क्या होता है जब आप एग्जाम में क्वेश्चन करोगे तो आपने सही सलामत सब कुछ कर लिया, लेकिन आप इस चीज से आश्वस्त नहीं है कि हमने सही किया है कि गलत किया है, तो जो कंडीशन हमें गिवन होती है हम उन्हीं को सेटिस्फाइड करा दें। अगर हम 360 किलोमीटर की डिस्टेंस को 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करते हैं तो देखिएगा 0 से डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो रहा, 36/4 दैट इज 9 आवर। हम इस यूनिफॉर्म स्पीड से जब जा रहे थे हमको 9 आवर लग रहे, 5 किलोमीटर पर आवर अपनी स्पीड इंक्रीज करने पर हम आ जाएंगे 45 किलोमीटर पर आवर पर। अब 45 से आप 360 को डिवाइड कर दीजिएगा, अब देखिएगा कितना आएगा। 45 से आप इसको जब डिवाइड करेंगे तो हमारा आना चाहिए 45 टू 90 हो जाता है, 45 टू 90 और इसका 2 करेंगे तो 720 हो जाएगा, तो कुल मिला के कितना आ जाएगा 9 8 या 72, 8 टाइम्स हमारा कंप्लीटली जा रहा है। देखो हम कैसे बताने की कोशिश कर रहे हैं आपको, कभी कभी क्या होता है कि आप जितनी कैलकुलेशन को विदाउट कॉपी और पेन करेंगे उतना ही आपकी कैलकुलेशन अच्छी होती चलेगी। सब चीजों को जब लिख लिख के करते रहेंगे तो फिर आप एक नॉर्मल स्टूडेंट बन के रह जाएंगे। तो देखिएगा 300 हमने क्या किया, 360 को हम 45 से डिवाइड कर देते, हमने क्या किया इसको 90 कर दिया, तो इसे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 720, ये हो जाएगा 90। देखिएगा आप 0 से 0 हमारा आसानी से कैंसिल हो रहा, 72/9 इज इक्वल टू 8। तो पहले 9 आवर लग रहे थे, अब 8 आवर लग रहे हैं, डिफरेंस कितने का आ गया 1 आवर का। इसका मतलब है जो क्वेश्चन हमने किया है वो सही है, आप नोट कर सकते हैं। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9, जिसमें हमको ये गिवन है 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल ए टैंक इन 9 आवर 308, 9 होल 3/8 आवर, 9 होल 3/8 आवर, यानी 2 वाटर टेप हैं, नल की टोटियां हैं 2 जिनको स्टार्ट कर दिया जाता है दोनों को साथ साथ, तो एक कोई पानी की टंकी है जिसे भरने में 9 आवर से ज्यादा घंटे लग जाते हैं। कंप्लीट 10 भी नहीं है और मोर देन 9 है, आप ऐसे मान के चलिएगा, एक कंडीशन ये हो गई। अब आगे हमसे ये कहा जाता है द टैप ऑफ द लार्जर डायमीटर। अब जो टेप है उनका डायमीटर कम ज्यादा है, डायमीटर मीन्स होता है जो टोटियां हैं उनकी ये गोलाई जो है वो हमारी कम ज्यादा है, तो ये लार्जर डायमीटर टेप हो गया, ये स्मॉलर डायमीटर टेप हो गया। अब अगर इनसे ये कहा जाता नहीं आप अकेले अकेले इस काम को करिएगा, आप ये वाटर टेप भी छोड़ दिए, आप 2 व्यक्ति हैं किसी काम को मिलकर के दोनों लोग 9 आवर से कुछ थोड़ी मिनट लेकर के कंप्लीट कर देते हैं। अब एक ज्यादा मतलब एफिशिएंसी व्यक्ति है उस काम को वो है इसकी अपेक्षा 10 घंटे कम में कर देता है। मान लीजिए इसको 30 घंटे लग रहे हैं किसी काम को करने के लिए, तो ये उस काम को 20 घंटे में कर देगा, क्योंकि ये ज्यादा कुशल है काम करने में, इसकी एफिशिएंसी थोड़ी अच्छी है, ये ट्रेंड होगा। ये हो सकता है थोड़ा अनट्रेंड हो काम करने में, या इसकी एफिशिएंसी भी कम हो सकती है। तो इस प्रकार से मतलब लैंग्वेज चेंज करके भी क्वेश्चन आपसे कैसे भी कहा जा सकता है, लेकिन एनसीईआरटी में ऐसा होता नहीं है, एज इट क्वेश्चन रखा जाता, लैंग्वेज चेंज नहीं की जाती है।
तो जब द टैप ऑफ द लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर लेस देन स्मॉलर 1, स्मॉलर 1 से मतलब है कि इससे इसके 10 घंटे कम लगते हैं। ठीक, फिल द टैंक सेपरेटली, अगर अलग अलग दोनों उस वाटर टैंक को भरते, क्लियर हुआ। फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक, आपको ये बताना है कि दोनों टैंक अलग अलग, दोनों वाटर टैप अलग अलग उस टैंक को कितने घंटे में भर देते हैं। चलिएगा, अगर हम ये मान के चलें कि स्मॉलर डायमीटर अगर x आवर में उस वाटर टैप को भर देता अकेले सेपरेटली, तो जो लार्जर वाला होगा उसे 10 आवर लेस लगेंगे, यानी स्मॉलर का अगर x है तो लार्जर का हो जाएगा x माइनस 10 आवर। ये तो सेपरेटली कंप्लीट काम करने का है इनका, लेकिन हम ये कहें कि ये 1 घंटे में उसका कितना पार्ट भरेगा। भाई हम किसी काम को 10 घंटे में कर देते, 1 घंटे में उस काम का 10th पार्ट ही तो कर पाएंगे, यानी 1/10 पार्ट ऑफ द वर्क। तो 1 घंटे में इसके द्वारा किया गया कार्य x होगा, 1 घंटे में इसके द्वारा किया गया कार्य x माइनस 10 होगा। ठीक है, तो टाइम कितना हो जाएगा, तब दोनों मिलकर के कितना काम कर लेंगे। जो कंप्लीट काम कर रहे थे हमारा 72 + 3 यानी 75/8 आवर में तो कंप्लीट कर रहे थे, 1 आवर में करने में जो टाइम लगे हो जाएगा 8/75, 8 टुगेदर का हो गया। इस प्रकार से हम करके चलेंगे, हम ये मानेंगे। तो पूरी रूपरेखा क्या है, क्वेश्चन की मैनिफेस्टो क्या है, वो पहले हमें समझना पड़ता है, तभी हम अच्छे से किसी चीज को समझ पाते हैं। जब तक हम कॉन्फिडेंस में नहीं है तब तक पढ़ते पढ़ाते मजा नहीं आता। हमने ये मान लिया कि स्मॉलर टैप उस काम को करने में x आवर लेगा, तो लार्जर वाला x माइनस 10 लेगा। स्मॉलर टैप का 1 आवर का जो काम होगा, वर्क होगा 1/x होगा। लार्जर डायमीटर का 1 आवर का जो वर्क होगा वो x/1/1 माइनस 10 होगा। दोनों का कंप्लीट 1 आवर का जो वर्क होगा इसका रेसिप्रोकल करके रखना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये तो कंप्लीट है। तो 1 आवर का कितना हो जाएगा 8/75। इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड कर लेंगे, उसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकल आएगी। आइए समझते हैं। तो ये आपको पहले मेंशन करना पड़ेगा, लेट स्मॉलर डायमीटर टेप कैन फिल द टैंक इन x आवर एंड लार्जर डायमीटर टेप कैन फिल द टैंक इन x माइनस 10 आवर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या हम ये लिखेंगे वर्क डन बाई स्मॉलर डायमीटर टेप इन 1 आवर, वर्क डन बाई लार्जर डायमीटर टेप इन 1 आवर, ये भी लिख सकते हैं। या हम डायरेक्टली ये लिखे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि ज्यादा लेंथी भी हमको नहीं करना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1/x + 1/x माइनस 10 इज इक्वल टू 8/75। क्योंकि ऐसा हम आपको कंप्लीटली समझा चुके हैं, और आप चाहो तो अपना 1-2 लाइनें बढ़ा सकते हो इसमें कि 1 आवर वर्क ऑफ स्मॉलर डायमीटर टेप एंड 1 आवर वर्क ऑफ लार्जर डायमीटर टेप। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप इस लाइन पर आ जाएंगे। नाउ सॉल्व दिस इक्वेशन टेकिंग LCM x into x minus 10, that is x plus 10, x minus 10 plus x is equal to 8/75. 2x minus 10 upon x into x plus x minus 10 is equal to 8/75. कंप्लीटली डिनोमिनेटर 2 से डिवाइड हो रहा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, x माइनस 5 अपॉन x इंटू एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू 4/75। कैलकुलेशन के पॉइंट जितने भी हमारे हल्के होते जाएंगे तो हमारी कैलकुलेशन उतनी आसान होती जाएगी। तो हमने क्या किया, यहाँ का न्यूमरेटर इस न्यूमरेटर दोनों को 2 से डिवाइड कर दिया है, बोथ साइड डिवाइडेड बाय 2। नाउ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो जाएगा हमारा 4x² माइनस 40x, क्योंकि 4 का मल्टीप्लाई पहले करेंगे यहाँ पर, तो 4x² और 10 4 जा 40x इज इक्वल टू में ये हो जाएगा हमारा 75x माइनस 300। फिर 75 5 जा कितना होना चाहिए, नहीं सॉरी 300 नहीं होगा, 375 4 जार होता है, यहाँ गलती हो रही थी। तो देखिएगा ये हो जाएगा हमारा 375। देखो 5 5 जा 25 और 5 7 जा 35 और 2 37 यानी 375। नाउ सेट दिस क्वेश्चन इक्वेशन, तो ये हो जाएगा हमारा 4x² माइनस ये भी इधर ही आ जाएंगे, तो ये कितने हो जाएंगे जाकर के जब अब 125x 5 और 7 + 4 11
115 और प्लस के 375 इज इक्वल टू 0। एक बार ये चेक कर लीजिएगा, ये 75 जब इधर आएंगे तो माइनस हो जाएंगे। 75 प्लस 40 कितने हो जाएंगे हमारे? 5 प्लस 5 का 5 रहेगा, 7 प्लस 4 11, यानी 115 रहेगा। अब आप देखिएगा ये नंबर किसी से भी डिविजिबल हमारा अब नहीं है, इसके फैक्टर थोड़े बड़े निकलेंगे जाके। अगर आप इसको फार्मूला से भी यूज करते हैं तो स्क्वायर आपका बड़ा हो जाएगा। कहने मतलब है कैलकुलेशन को हम छोटा नहीं कर सकते हैं। तो चलिएगा 375 में आप 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 4 जार 300 कंप्लीट, और 300 4 जार 1200 यानी 1500 हमारा होगा। 1500 के इस प्रकार से दो फैक्टर करेंगे जिनका एडिशन ला करके 115 हमको लाना है। तो हमारे पास जो नंबर आ गया वो है 1500। एक बार आप फिर चेक कर सकते हैं, देखो 375 का 4 में मल्टीप्लाई करना है तो 300 4 जार 1200 हो गई, 75 4 जार 300 हो गया, 300 प्लस 1200 इज इक्वल टू 1500 हो गया। 1500 के हमको फैक्टर करने हैं कि जिनका एडिशन करके हमको लाना है 115। देखेगा तो हमको करना क्या, 1500 के फैक्टर करने। 1500 को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 15 इंटू 100, दो फैक्टर हो गए। 15 प्लस 100 इज इक्वल टू 115 फैक्टर हो गए। कर लीजिएगा इसको अब, तो ये हो जाएगा हमारा 4x स्क्वायर माइनस 100 प्लस 15 इंटू एक्स प्लस 375 इज इक्वल टू 0। इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4x स्क्वायर माइनस 100x माइनस का 15x और प्लस का 375 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 4x कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस 25, यहाँ से माइनस के 15 कॉमन ले लेंगे तो ये भी हो जाएगा x माइनस 25। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, 15 5 जा 75 कैरी 7 और 15 2 जा 30 प्लस 7 37 क्लियर आ रहा है। x माइनस 25 होल टेकन आउट कॉमन, रिमेनिंग हमारा आ जाएगा 4x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। जब हम दोनों की अलग अलग जीरो से कंपेयरिंग करेंगे, दोनों ही फैक्टर की जब अलग अलग जीरो से कंपेयरिंग करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, एक हो जाएगा x इक्वल टू 25 और एक आ जाएगा हमारा 15/4, दैट इज 3 होल 3/4। अब कौन सी वैल्यू रीजनेबल है और कौन सी वैल्यू नॉन रीजनेबल है, हमें इस पर डिस्कस करना। x की वैल्यू तो एक तो हमारा जो लार्ज स्मॉलर डायमीटर है उसको अगर हम 25 मान के चलेंगे तो लार्जर डायमीटर हमारा भर देगा 15 बस। तो एक तो आंसर आ जाएगा हमारा 25 एंड 15। अब आप ये देखिएगा अगर हम स्मॉलर डायमीटर के घंटे 3 होल 1/4 मान के चलते हैं तो क्या ये ले सकते या नहीं ले सकते, इस चीज को आप देख लीजिएगा। अगर हम स्मॉलर डायमीटर के घंटे हम ये मान के चले स्मॉलर डायमीटर 3 होल 3/4 आवर में अगर टैंक को फिल कर रहा है तो जो लार्जर डायमीटर वाला है वो इससे 10 घंटे कम में फिल करेगा। तो 10 घंटे तो वो टाइम कहाँ जाने वाला था, अगर नंबर लाइन पर इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो जो लार्जर डायमीटर का टाइम है वो तो नेगेटिव साइड की तरफ चला जाएगा और टाइम नेगेटिव होता नहीं है। तो सीधी सी बात है जो x का रीजनेबल वैल्यू है वो हमारी 25 है। x इक्वल टू 3 होल 3/4 को हम नहीं ले सकते, क्योंकि अगर ऐसा करते हैं तो लार्जर डायमीटर का टाइम हमारा नेगेटिव की तरफ चला जाएगा। तो हमको केवल यहाँ पर क्या लिखना है, x नॉट इज इक्वल टू 3 होल 3/4 आवर, दैट इज x इक्वल टू आ जाएगा 25 आवर। जो स्मॉलर डायमीटर है 25 आवर में भर रहा है तो लार्जर डायमीटर हमारा भरेगा 15 आवर में। तो आंसर जो इसके आएंगे निकल करके दोनों टेप के अलग अलग वो ये आएंगे कि 25 एंड 15 आवर। आगे ही लैंग्वेज आप अपनी लिख लेंगे, टाइम टेकन बाय स्मॉलर डायमीटर टेप इज इक्वल टू 25 एंड टाइम टेकन बाय द लार्जर डायमीटर टेप इज 15 आवर सेपरेटली। इस प्रकार से क्वेश्चन 9 को भी किया जा सकता है। आइए समझते हैं एक्सरसाइज के लास्ट 2 क्वेश्चन 10 एंड 11। इसके बाद एक्सरसाइज फिनिश। क्वेश्चन 10 में हमसे ये कहा गया था एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन दैट ऑफ ए पैसेंजर ट्रेन। एक एक्सप्रेस ट्रेन किसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए पैसेंजर ट्रेन के अकॉर्डिंग या उसकी कंपेयरिंग में 1 घंटा कम लेती है। जो डिस्टेंस है बिटवीन 2 स्टेशन दैट इज मैसूर एंड बेंगलोर, मैसूर बेंगलोर के बीच की दूरी यहाँ पर कहा गया 132 किलोमीटर है। एक एक्सप्रेस ट्रेन जाती है और एक पैसेंजर ट्रेन जाती है। मान लीजिए एक्सप्रेस ट्रेन को अगर 10 आवर लगते हैं तो पैसेंजर ट्रेन को वहां 11 आवर
लगते हैं, 1 घंटे का डिफरेंस है। यहाँ क्लियर हो गया इतना। नेक्स्ट है, इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट ऑफ ए पैसेंजर ट्रेन। आगे आपसे ये भी कहा जा रहा है कि पैसेंजर ट्रेन की स्पीड जो है एक्सप्रेस ट्रेन से 11 आवर कम है, या एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड जो है पैसेंजर ट्रेन के कंपेयरिंग में 11 आवर मोर है। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ 2 ट्रेन। आपको उन दोनों ट्रेन की स्पीड बतानी है। अगर हम पैसेंजर ट्रेन की स्पीड को x मान के चलते हैं तो एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड को x + 11 मानना पड़ेगा, और अगर हम एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड को x मानते हैं तो पैसेंजर ट्रेन की स्पीड को x - 11 कंसीडर करना पड़ेगा। आइए समझते हैं कैसे करेंगे हम। लेट द स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन बी x, देन स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन बी x + 11। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, टाइम टेकन टू express train 132 upon x + 11 and time taken to passenger train 132 upon x, ये आवर है। इनका डिफरेंस फाइंड करेंगे तो वो 1 आवर के इक्वल निकलेगा। उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड कर लेंगे और उसको सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। आइए समझते हैं। तो हमने यहाँ पर ये मेंशन कर रखा है कि एवरेज स्पीड ऑफ ए पैसेंजर ट्रेन भी x, देन एवरेज स्पीड ऑफ ए एक्सप्रेस ट्रेन भी x + 11 किलोमीटर पर आवर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डायरेक्ट करेंगे, अब आगे इसमें और ज्यादा बढ़ाएंगे नहीं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, जो टाइम पैसेंजर ट्रेन द्वारा लिया जाता है उस टाइम में से हम एक्सप्रेस ट्रेन के टाइम को अगर माइनस कर देंगे तो 1 का डिफरेंस आता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 132 अपॉन x, ये जो घंटे हैं वो पैसेंजर ट्रेन द्वारा लिए गए हैं, माइनस 132 अपॉन x + 11 = 1। 1 घंटे का ही डिफरेंस आता है। सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हम 132 को थोड़ी देर के लिए कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन x - 1 अपॉन x + 10। सेम क्वेश्चन इस प्रकार से कर चुके हैं। सॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर के तो ये हो जाएगा x + 10 ना होकर के 11 है, x + 11 - x अपॉन x इंटू x + 11 = 1। यहाँ x से x आपका कैंसिल हो जाएगा। 11 का 132 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 254। देखिएगा 11 2 या 22, 11 3 या 33 + 2 20, 35 कैरी 3, 11 बन जाए 11 और 3 14, ये आएगा जाकर के। और अपॉन में आ गया हमारा x इंटू x + 11 = 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा x² + 11x = 1452, दैट इज x² + 11x - 1452 = 0। दिस इज ए रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जो हमारा नंबर है 1452 है, इसके 2 फैक्टर करेंगे, उनका डिफरेंस किसके इक्वल होना चाहिए, -11 के इक्वल होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 1452 के प्राइम फैक्टर करते हैं। जैसे देखिए जो हमने फैक्टर किए हैं 1452 के, वो आए 2 × 2 × 3 × 11 × 11। अब इनको हम क्या करेंगे, 2 फैक्टर्स में सेट करेंगे। जैसे अगर हम 11 3 या 33 कर दें और 11 4 या 44 कर दें तो 44 - 33 = 11। इस प्रकार से इसके फैक्टर हम कर सकते हैं। जैसे x² + 44 - 33 इंटू x - 1452 = 0। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो x² + 44 x - 33 x - 1452 = 0। यहां से x कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x + 44 - 33 और ये भी हो जाएगा आपका x + 44 = 0। x + 44 होल टेकन आउट कॉमन, रिमेनिंग फैक्टर हो जाएगा हमारा x - 33 = 0। बोथ द फैक्टर कंपेयरिंग टू 0 वी गेट x = -44 and 33। स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती तो x not = -44। अगेन हम ये मेंशन करेंगे यहाँ पर x not = -44 क्योंकि स्पीड नेगेटिव नहीं होती। दैट इज रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन भी 33 किलोमीटर पर आवर। 33 किलोमीटर पर आवर। अब कहा गया दोनों ट्रेन की स्पीड बतानी है, तो जो पैसेंजर एक्सप्रेस ट्रेन है उसकी स्पीड इससे 11 आवर मोर है,
दैट इज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन भी 44 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारे दो आंसर आ जाएंगे 33 एंड 44। आप मैच कर लेंगे और एक लाइन ये मेंशन करेंगे, स्पीड ऑफ एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन भी 33 किलोमीटर पर आवर एंड एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन भी 44 किलोमीटर पर आवर। आप इसकी जांच करना चाहते हो तो जांच भी कर सकते हैं। जो डिफरेंस इनका आएगा, आप 33 से इसको जब डिवाइड करेंगे तो कितना आना चाहिए, 132 को 132 को यानी ये जाएगा जाके 4 टाइम्स, 4 का मल्टीप्लाई करिए, 4 3 जा 12 और 4 3 जा 12 1 13, यानी हमको जो आवर लग रहे हैं वो पैसेंजर ट्रेन से 4 लग रहे हैं। और इससे देखिएगा, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करिएगा, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, यहां से 3 आवर लग रहे हैं। पैसेंजर ट्रेन से 4 आवर के टाइम लग रहा है और एक्सप्रेस ट्रेन से 3 आवर का डिफरेंस हमारा बन आ रहा है। इसका मतलब जो हमने किया है वो सही है। आप नोट कर सकते हैं, समझते हैं। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन इस प्रकार से, आपके पास 2 स्क्वायर हैं। द एरिया ऑफ द 2 स्क्वायर्स इज 468 मीटर। द एरिया ऑफ 2 स्क्वायर्स इज 468 मीटर। यहाँ ये गिवन है 2 स्क्वायर है जिनकी एरिया का सम जो है वो 468 मीटर स्क्वायर है। इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर भी 24 मीटर, और उनकी पेरीमीटर का जब हम डिफरेंस फाइंड करते हैं तो 24 मीटर। फाइंड द साइड ऑफ द 2 स्क्वायर, तो उन दोनों स्क्वायर की साइड्स क्या हमें वो फाइंड करें। तो निश्चित रूप से अलग अलग साइड्स होंगी, तो एक को अगर एक्स मान के चलेंगे, इस प्रकार से हमारे पास 2 स्क्वायर हैं। अगर हम इसकी साइड को एक्स माने और इसकी साइड को वाई माने तो इनका एरिया का जो सम हो जाएगा वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468। इसकी पेरीमीटर हमारी 4x होगी और इसकी पेरीमीटर 4y होगी। इनका डिफरेंस 24 गिवन है, दैट इज x माइनस वाई इक्वल टू 6 आ जाएगा। यहाँ से x इक्वल टू आ जाएगा 6 प्लस वाई। पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ x इन गिवन इक्वेशन वी गेट ए रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। आफ्टर सॉल्विंग दिस इक्वेशन वी गेट द वैल्यू ऑफ x एंड y। देखिएगा कैसे करना है। तो यहाँ फर्स्ट लाइन में जो गिवन है, द एरिया ऑफ द 2 स्क्वायर्स इज, यहाँ सम गिवन है। ये यहाँ पर हमने सम नहीं लिखा लेकिन सम क्वेश्चन में गिवन है। सम ऑफ द एरियाज ऑफ द 2 स्क्वायर्स इज 468 किलोमीटर। यहाँ पर आप सम और बढ़ा लीजिएगा। लेट द साइड ऑफ वन स्क्वायर इज x एंड द साइड ऑफ अदर स्क्वायर इज y। तो एक स्क्वायर की साइड को x मान लिया, दूसरे को y मान ली। दैट इज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब डायरेक्ट कर सकते हैं आप, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 468 इक्वेशन फर्स्ट। अगेन वी हैव जो पेरीमीटर का डिफरेंस है, किसी स्क्वायर की पेरीमीटर 4x होती है, यानी 4 साइड का एडिशन ही तो होता है, डायरेक्ट 4x कह देंगे। तो ये 4x है और ये 4y, इनका डिफरेंस 24 के यूपल गिवन है। तो अगेन वी हैव 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 24। ये कंप्लीट इक्वेशन को हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमको मिल जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, दैट इज x इक्वल टू 6 प्लस y। Putting this value of x from equation first and equation second we get, तो जब वैल्यू पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर जगह में पुट करना है 6 प्लस वाई, 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468। 36 प्लस 12y प्लस वाई स्क्वायर माइनस 468 इज इक्वल टू 0। और एक वाई स्क्वायर और है, प्लस वाई स्क्वायर माइनस 468 इज इक्वल टू 0। तो इट कैन बी रिटन एज 2y स्क्वायर प्लस के 12y माइनस, अभी हम 68 से 36 को कम कर देंगे। तो जब 48 से 68 को कम करेंगे तो हमारे पास बचेंगे 432। देखो 8 से 6 कम करेंगे 2 बचेगा, और 6 से 3 कम करेंगे 3 इज इक्वल टू 0। कंप्लीट स्क्वायर को इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं तो हमको मिल जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 इज इक्वल टू 0। अब हमें दो नंबर का डिफरेंस ला करके 6 लाना है, 216 हमारे पास है। तो 216 की करेंगे अब हम फैक्टर, देखिएगा तो 216 जो हमने फैक्टर किए वो आए आपके 2 इंटू 2 इंटू 2 और 3 टाइम्स। अब इनको सेट कर लीजिएगा इस प्रकार से कि हमारा जो दो नंबर मिलेंगे उनका डिफरेंस 6 आना चाहिए। तो देखिएगा, आप देखिएगा 3 3 जा 9, 2 जा 18, ये 18 हो रहा है, और यहां से 2 2 जा 4, 3 जा 12, 12 और 18 का जो डिफरेंस आएगा वो हमारा 6 आएगा। और 12 और 18 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे
तो वो 216 आए। तो जो फैक्टर हमारे बन रहे हैं वो बन रहे हैं 12 और 18। अब इसके बीच का नंबर क्या है 15। 15 का स्क्वायर करेंगे 225 माइनस 9 कम करेंगे 216, सही है। तो इसको हम लिख सकते हैं अब, नाउ इट कैन बी रिटन एज वाई स्क्वायर प्लस 18 माइनस 12y माइनस 216 इज इक्वल टू 0। वाई स्क्वायर प्लस 18y माइनस 12y माइनस 216 इज इक्वल टू 0। यहां से हम y कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा हमारा y प्लस 18 माइनस 12 कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा y प्लस 18 इज इक्वल टू 0। y प्लस 18 होल टेकन आउट कॉमन, रिमेनिंग फैक्टर हो जाएगा y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। नाउ ऑन कंपेयरिंग 0 बोथ द गिवन फैक्टर दैट इज y इज इक्वल टू माइनस 18 एंड 12। अब ये डिस्टेंस है तो डिस्टेंस नेगेटिव हो नहीं सकती, तो y इज इक्वल टू माइनस 18 को कर देंगे हम निगलेक्ट, दैट इज y इज इक्वल टू माइनस y नॉट इज इक्वल टू माइनस 18। तो फिर y की वैल्यू क्या आ गई 12। जब y की वैल्यू 12 आ गई, y की वैल्यू को हम यहां पर अगर पुट कर देंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा 18, x इक्वल टू 18। तो एक स्क्वायर की साइड अगर 18 है तो दूसरे स्क्वायर की साइड आएगी 12। अब ये देखना है कि हमने सही किए या गलत किए, तो आप जो कंडीशन गिवन थी उनको सेटिस्फाइड करा लीजिएगा। जैसे इनके स्क्वायर का डिफरेंस फाइंड करिएगा, ये हो जाएगा 18 18 324 माइनस 112। डिफरेंस नहीं सम फाइंड करना। 18 का स्क्वायर होता 324 और 12 का स्क्वायर होता 144। एडिशन करेंगे तो ये आ रहा हमारा 468 यानी पहली कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। दूसरी कंडीशन में इनका पेरीमीटर देखेगा, ये पेरीमीटर है 18 4 72, ये पेरीमीटर है 48। डिफरेंस फाइंड करिएगा आप तो 12 माइनस 8 4 और ये 24, यानी दोनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड हो रही है। इसका मतलब जो हमने क्वेश्चन किया है सॉल्व वो हमारा सही है। दोनों स्क्वायर की अलग अलग साइड 18 और 12 सेंटीमीटर या मीटर, जो भी गिवन, मीटर गिवन है तो मीटर आएंगे। 3 भाग में डिवाइड करके हमने इस एक्सरसाइज को कंप्लीटली आपको समझाने की कोशिश की। आशा करता हूं आपने समझ पाया होगा। इस क्लास में इतना, इसी के साथ फिनिश हो जाती है एक्सरसाइज 4.3। अब आगे एक्सरसाइज इसमें साथ मिसलेनियस है या ऑप्शनल होगी, कराने लायक होगी तो कराएंगे, नहीं तो समझेंगे चैप्टर 5। इस क्लास में इतना ही, दैट्स ऑल।